हाय गुड मॉर्निंग, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ खिलाड़ी नंबर 1। इस टाइम पे अगर मार्केट की बात करी जाए तो डेफिनेटली आज मार्केट में एक चॉपिनेस तो हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी एक दायरे में कामकाज करता हुआ इस टाइम पे आपको नजर आ रहा है। इस टाइम पे इंट्राडे का चार्ट आप देख ही रहे हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आईटी में आज एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आईटी स्टॉक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे ग्लोबल क्यूज के चलते काफी ज्यादा एक्सपोजर होता है, जिससे ये पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन एंड आउट अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बाजार में एक गिरावट का सिलसिला तो जारी है। अगर निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो इसने तो काफी ज्यादा ड्रैग किया है। वहीं अगर बैंकिंग शेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें जो बिकवाली का सिलसिला है इस टाइम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी के इंडाइसेस में एनर्जी सेक्टर ऐसा है जो फ्लैट इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करी जाए तो ये भी एक दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम निफ्टी ऑटो की बात करें तो यहाँ पे जो चॉपीनेस है वो काफी ज्यादा परसिस्टेंट होती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया में एक दबाव है, प्राइवेट बैंक में आज अच्छा खासा दबाव दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर भी इनफैक्ट आज करीब करीब 0.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कामकाज। तो हमारे तीनों खिलाड़ी आज हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं। एक बार मैं आप सभी को उनके साथ इंट्रोड्यूस करा देती हूं और उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1 को लेके चलेंगे आगे। इस हफ्ते मुकाबला है प्रूडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज के प्रदीप होचंदानी के साथ, साथ ही साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के साथ, और साथ में ग्लोबल कैपिटल मार्केट से हमारे साथ गौरव शर्मा जी जुड़े हैं। आप तीनों को गुड मॉर्निंग और साथ में आप सभी का स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। तो एक गुड एक करके मॉर्निंग। सबसे थैंक यू। मार्केट चेक मैं लेना चाहूंगी। सबसे पहले प्रदीप सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लग रहा है अगर हम पूरे ही हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे हमें बाजार एक दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आया है, ना एक ऊपर की रेंज तोड़ता हुआ नजर आया है, ना एक बहुत ही ज्यादा डीप ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आया। अगले हफ्ते के लिए किस तरीके के क्यूज समझे और स्पेसिफिकली आज कोई लेवल आप देना चाहें तो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपने ठीक बताया, ये हफ्ता एक कंसोलिडेशन का वीक रहा है और हमने जिस लेवल की बात की थी 20 डीएमए के सपोर्ट की, एग्जैक्टली कल वहीं से निफ्टी ने इंट्राडे में एक अच्छा रिबाउंड भी देखा। तो यही लेवल जो कल का लो है 24,670 के आसपास, जहाँ पे 20 डीएमए भी कल टेस्ट हुई थी, वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से 200 पॉइंट का एक क्विक करेक्शन आ सकता है और निफ्टी 24,460 का जो 22 में को लो बना था वो टेस्ट कर सकता है। फॉर द टाइमिंग हम अपने क्लाइंट्स को जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसमें 24,670 का स्टॉप लॉस रखने की एडवाइस दे रहे हैं। ऑन द हायर साइड जो लेवल एक फॉर्म रेजिस्टेंस के तौर पे एस्टेब्लिश हो रहा है पिछले 15-20 सेशन का, अगर जो ट्रेंड देखे तो 25,100 का जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है। तो ये लेवल क्रॉस होना जरूरी है फर्दर अपमूव के लिए। सिमिलरली निफ्टी बैंक में जो हमने रेंज की बात की थी, उस रेंज का लोअर एंड कल टेस्ट हुआ 55,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तभी तो तब तक हम अभी भी निफ्टी बैंक पे लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस करेंगे। फ्रेश लेग ऑफ अपमूव करीबन 56,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, वहां पे है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे गोइंग इनटू नेक्स्ट वीक। पर इंडिविजुअल पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ पे हमारा फोकस रहा है इस वीक में। मिड कैप स्मॉल कैप ने ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग ढूंढने की जो स्ट्रेटेजी है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये प्रदीप जी ने ओवरऑल मार्केट के ऊपर राय दे दी है और लोअर लेवल्स कहाँ पे इस टाइम पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो बाजार को यानी कि मेजर इंडाइसेस को रोक के बैठे हैं वो कहाँ पे हैं। चलिए अमोल जी के पास शिफ्ट हुआ जाए। अमोल जी, आपको क्या लगता है कि बाजार आज भी हमें दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा या यहाँ से कोई वापस से हमें नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक कल का रिवर्सल ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है और उसी को कंटिन्यू करेगा। अनफॉर्चुनेटली आज वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ। बट आई थिंक ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखते हैं तो रेंज भी नीचे में कोई बड़ा लेवल, बड़ा सपोर्ट लेवल कोई ब्रेक नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि रेंज बाउंड टेक्सचर है, रेंज बाउंड टेक्सचर कंटिन्यू रहा है, बट ब्रेकआउट लेवल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रहेगा, जो रहेगा 24,900। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। जब वो क्रॉस होगा तो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू आई थिंक पॉजिटिव होने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मार्केट 24,650 के नीचे ब्रेक होता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बढ़ने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। फिलहाल इंट्राडे में देखेंगे तो मुझे लगता है जब तक ये दोनों रेंज के अंदर मार्केट है, यही रेंज बाउंड और दोनों तरफ के मूवमेंट शायद आप देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये पूरे के पूरे मार्केट के बारे में। और हमें
जो जिस्ट ऑफ द स्टोरी हम समझे तो इस टाइम पे डेफिनेटली जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग क्यू मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो चाहे वो निचले स्तरों में हो, कि एक लेवल तो हमें ब्रेक होता हुआ नजर आए। आगे गौरव जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस टाइम पे किस तरीके से बाजार को ट्रैक कर रहे हैं, क्या लगता है कि मेजर लेवल्स क्या इस टाइम पे आ रहे हैं, और ऐसे कौन से क्यूज है जहां से बाजार की जो चाल है हमें बदलती हुई दिखाई देगी? हाय, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा दोनों पैनलिस्ट ने, और मैं मोरलेस उनसे सहमत भी हूँ। बाजार में अभी बहुत ज़्यादा क्यूज नहीं है, एक रेंज बाउंड सा ट्रेड रहा है सो फार, और आज भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है बाजार से। 0.4% के लगभग का एक वीकली मूव सो फार देखने को मिला है इंडेक्स में। ऑन अ सिमिलर फ्रंट बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके के मूव्स हैं। कोई कॉन्क्रीट सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं इधर साइड के। जो मेजर लेवल्स हैं उनके अंदर भी कोई अभी ब्रेक नहीं हुए हैं। हायर लेवल पे बात करूं तो 25,000 25,200 पे सॉन्ग रेजिस्टेंस मार्क बाजार का बना हुआ है। एक बार उसका डिसाइसिवली ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है, एक डिसाइसिव एंड सस्टेनेबल अप मूव के लिए। वाइल ऑन द डाउन साइड 24,600 24,400 की रेंज में अच्छे खासे सपोर्ट्स हैं। तो ये ब्रॉडर रेंज बाजार की इंटैक्ट है, और जब तक इस रेंज के अंदर बाजार ट्रेड कर रहा है, आई डोंट रियली सी एनी काइंड ऑफ अ मीनिंगफुल मूव आते हुए, और ना ही एक स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे भी कुछ इस तरीके का मूव निकलेगा। हमने पूरे हफ्ते देखा, इवन अगर मैं सेक्टर परफॉर्मेंस की भी बात करूं तो वो भी फर्दर नेक्स्ट डेज तक भी लास्ट नहीं कर रहा है। सेम डाउन द टैली स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे भी ऐसा ही हो रहा है। जो आज का मूव है वो आज तक होल्ड कर पाए, वही बहुत इस समय ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज चल रही है। नेक्स्ट डे तक तो बहुत ही गिने चुने शेयर्स हैं जो अपना एक अपवर्ड या मे बी ऑन द डाउन साइड एक जो ट्रेंड बना है उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल देयर आर नो कॉन्क्रीट सिग्नल्स टिल द पॉइंट ये हायर और लोअर बैंड इंटैक्ट है। डेफिनेटली। तो इस टाइम पे कोई मेजर क्यूज भी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम बात ग्लोबल मार्केट की कर ले या इस टाइम पे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात कर ले। एक क्यू हम डोमेस्टिक मार्केट से लेते हुए आ रहे थे पिछले 2 महीने से, वो थे अर्निंग क्यूज, लेकिन आज लास्ट अर्निंग का डे है और आज से जो अर्निंग का सिलसिला है, क्वार्टर 4 के नंबर हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। ग्लोबली भी इतने कोई स्ट्रॉन्ग क्यूज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रंप की कमेंट्री की बात की जाए तो अब वो काफी ज्यादा उलट पुलट होती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार रिटर्न कार्ड की तरफ नजर डालते हैं कि अब तक के जो रिटर्न्स हैं वो किस तरीके के हैं। प्रदीप जी की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें करीब करीब आधा परसेंट, टू बी वेरी स्पेसिफिक 0.23% का एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अमोल जी यहाँ पे करीबन 6% के अपसाइड ट्रेजेक्ट्री में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और गौरव शर्मा जी के अगर रिटर्न कार्ड की तरफ नजर डाली जाए तो -0.42% का यहाँ पे हमें डाउनवर्ड सेशन देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे अगर बात करें सबसे पॉजिटिव में, इस टाइम पे अमोल जी बैठे हुए, तो एक बार उनका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो चेक कर लेते हैं। पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ से उन्होंने एग्जिट ले लिया है, साथ में हेवल्स की बात करी जाए तो यहाँ से भी एग्जिट ले लिया है, और इरेडा और बिकाजी में यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी बुक हो गया है। आगे बढ़ते हैं और इस टाइम पे एक बार हम अमोल जी से देख लेते हैं कि क्या वो एडिशन यहाँ पे करना चाहते हैं। अमोल जी 5.9% के हमें एक रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, नया एडिशन आपकी तरफ से क्या होगा? पीएल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1095 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1170 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1070 का। एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, एक रैली के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला। अभी भी रिवर्सल फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। मार्केट में दबाव था बट स्टॉक ने अपने जो सपोर्ट्स लेवल थे वो मेंटेन रखे। मुझे लगता है मार्केट में अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो ये भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, तो पिरामिल एंटरप्राइजेस यहाँ पे हुआ है ऐड। ओके, अमोल जी मैं एक बार पूछना चाहूंगी, एक बार वापस से आप स्टॉप लॉस के लेवल बताएंगे प्लीज? 1070। 107 स्टॉप लॉस, और टारगेट आपने क्या बोला है यहाँ पे? 1170। 1170। ओके, तो 1170 के टारगेट के लिए आप पिरामिल को कर सकते हैं इस टाइम पे चेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो पे एक बार नजर डाली जाए किस तरीके से इस टाइम पे प्लेस्ड है। कोफॉर्ज यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है, साथ में अगर पॉली कैप की तरफ नजर डालें तो यहाँ से एग्जिट पोजीशन ले ली है। टीडी पार में भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है, और एचपीएल इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो इस टाइम पे यहाँ पे होल्ड की सलाह है। प्रदीप जी आप यहाँ पे क्या नया एडिशन करना चाहेंगे? हाँ जी, नया एडिशन रहेगा ज्योति सीएनसी। ज्योति ओके, सीएनसी में करीबन 7-8 सेशन का कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा है, और ये इसके बाद आज के सेशन में इसका
1260 1270 का एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जोन क्रॉस कर रहा है। वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं, तो आज के लिए और गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ज्योति सीएनसी को इस लेवल पे लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1240 यानी कि 1240 का, और 1400 के इसमें टारगेट रहेंगे। 1400 के टारगेट आपने बोला, राइट? 1400, यस, 1400। ओके, तो ज्योति सीएनसी प्रदीप जी की तरफ से आता हुआ करंट मार्केट प्राइस यानी कि 1288 पे, और साथ में स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो है 1240 रुपए का। चलिए गौरव जी के पास चला जाए और एक बार उनके पोर्टफोलियो में नजर डाली जाए। सनफ्लैग आयरन यहाँ पे एग्जिट ले लिया गया है, साथ में अगर मोतीलाल ओसवाल देखें तो यहाँ पे भी एग्जिट की पोजीशन है, और आगे बढ़ते बढ़ते आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे भी हो गया है एग्जिट। नया एडिशन गौरव जी आपकी तरफ से क्या होगा? पहला शेयर आज मैंने चुना है, दैट इज होम फर्स्ट फाइनेंस। अपना ये हाउसिंग फाइनेंस का कंपनी है, इसमें मैं बाय साइड का पोजीशन रेकमेंड कर रहा हूँ। करंटली ये शेयर ट्रेड कर रहा है अराउंड 1240 के आसपास। मैं 1200 का स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, और 1360 के करीब के टारगेट्स मेरे इसके अंदर रहेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस में। ओके गौरव जी, एक बार प्लीज स्टॉप लॉस वापस से मेंशन कीजिए। स्टॉप लॉस 1200। रहेगा अराउंड 1200 रुपए। ओके 1200। ओके 1200 का स्टॉप लॉस है, और 1360 के लिए आप होम फर्स्ट फाइनेंस को इस टाइम पे कर सकते हैं चेज। तो चलिए एक एक पिक तो हमने तीनों ही खिलाड़ियों से ऑलरेडी ले ली है। वापस से मैं अमोल जी आपके पास आना चाहूंगी, कोई और नया एडिशन यहाँ पे आप करना चाहते हैं? एक और आपके लिए लेफ्ट है। आई थिंक एक ही स्टॉक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, दूसरे के लिए थोड़ा वेट करूंगा। ओके ठीक है। प्रदीप जी, आप इसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं? हाँ, दूसरा एडिशन मेरा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड स्पेस में रहेगा। ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी दोनों में हमने 19 मई को बड़ी अपमूव देखी थी, और उसके बाद ये दोनों ही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, और आज के सेशन में ग्रेफाइट इंडिया में एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छे कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ अपमूव के लिए तैयार है ग्रेफाइट इंडिया। 561 के करंट रेट पे ग्रेफाइट इंडिया को जोड़ेंगे। 538 का स्टॉप लॉस रहेगा और 630 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो टारगेट है 630 के, स्टॉप लॉस है इस टाइम पे 538 का, और करंट मार्केट प्राइस जो कि 562 पे कर रहा है कारोबार। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है राय ग्रेफाइट इंडिया के ऊपर। गौरव जी, नया एडिशन है कोई आपकी तरफ से? यस, मैं जो सेकंड स्टॉक अभी बाय के लिए कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज अनंतराज। ओके 560-63 के अराउंड पे ये शेयर चल रहा है, इस पे बाय की सलाह रहेगी। गौरव जी, मैं इसमें आप इसके अलावा कोई और स्टॉक जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अनंतराज? ओके, जो दूसरा शेयर फिर हम देंगे दैट इज एलगी इक्विपमेंट। ऑलरेडी एक स्मार्ट अपमूव देखने को मिल चुका है इस शेयर में, मैं अभी कंटिन्यू होता हुआ देख रहा हूँ। 536 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। 520 का स्टॉप लॉस लेके इसमें 580 के करीब के टारगेट्स देंगे। ओके, तो जो नया एडिशन है गौरव जी की तरफ से दैट इज एलगी इक्विपमेंट। प्राइस इस टाइम पे चल रहा है 536 का। आप स्टॉप लॉस लगाइए 520 का, और चेस कर सकते हैं आप 580 के टारगेट के लिए। तो चलिए एडिशन तो सारे ही पोर्टफोलियो में हमने होता हुआ देख लिया है, लेकिन अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे खिलाड़ी नंबर 1 में। तो चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में। कल की बात करी जाए तो मार्केट आवर में हमने देखा था कि संवर्धना मदरसन के नंबर्स आए थे, और नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, या इस टाइम पे बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो ये दोनों ही चीजें इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में बनी हुई थी। 20% का 6% की बढ़ोतरी हमें रिस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं, बात करी जाए एबिटा की या फिर मार्जिन की, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया था। ये पेन क्यों था, आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, तो सारे ही रिजल्ट्स पे चर्चा के लिए कंपनी के सीओओ पंकज मित्तल जी और कंपनी के सीएफओ कुणाल मलानी जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। और नंबर हमें अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिली थी साल दर साल, नेट प्रॉफिट में भी और कंपनी के रेवेन्यू में भी। इसके पीछे के जो की ड्राइवर्स हैं वो क्या होंगे? क्या यहाँ पे हमें कंपनी की तरफ से कोई कॉस्ट एफिशिएंसी होती हुई दिखाई दी है, या कंपनी ने प्रोडक्ट मिक्स किया है, या तो फिर कंपनी ने बाकी के जो ज्योग्राफिक परफॉर्मेंस है उस पे इस टाइम पे खासा ध्यान दिया है? कंपनी को अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो हर साल हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स ही किए हैं, और ये क्योंकि 5 साल का कंप्लीशन ईयर है इसलिए मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ कि
अगर हम सेल्स को देखते हैं, रेवेन्यूज को, तो 19% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही है सालाना, और एबिटा 21%, और पैट जो है वो 68% की तेजी से बढ़ा है। और अगर हम पिछले एक साल को भी देखते हैं, उससे पिछले साल के मुकाबले, तो हमारे रेवेन्यूज में 15% की ग्रोथ रही है, एबिटा में 17, और पैट के अंदर में 40। जो पिछले साल थे उनके अंदर में बहुत अनसर्टेनिटीज भी थी, और बहुत सारी दिक्कतें, उसके बावजूद हमारी टीम्स ने दुनिया में हर जगह पर एक रेजिलियंस के साथ काम किया, और 23 नई कंपनियों को एक फैमिली के अंदर में लेकर आए। उनको भी बहुत अच्छे से एक बोर्ड ने इस बार सारी टीम्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बहुत इम्पेकेबल तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन रहा, जिसके तहत ये इम्प्रूवमेंट्स आ पाए हैं। और आप देख रहे हो कि इस समय में भी काफी अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन कंपनी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है, बहुत सारी रीजन्स में है, प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, कस्टमर बेस भी डाइवर्सिफाइड है, और ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव साइड भी अब वृद्धि कर रही है कंपनी की। तो कंपनी ऐसी संघर्षपूर्ण समय के अंदर में बहुत अच्छे से अपने आप को बार बार निकाल के लाते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं, क्योंकि सारी टीम्स मिलके काम करती हैं, और कस्टमर्स के साथ मिलके काम करते हैं हम लोग, उनकी ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, और उसी वजह से हम लोगों को नए और मौके मिलते हैं काम करने के साथ में। जी, डेफिनेटली ये तो नंबर्स के ऊपर हमने जस्ट समझ लिया है, लेकिन कुणाल मैं आपके पास आना चाहूंगी इस टाइम पे। अगर कंपनी की इस टाइम पे करंट ऑर्डर बुक देखी जाए तो वो किस तरीके से प्लेस्ड है, और अक्रॉस द मार्केट देखी जाए, चाहे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या फिर ओवरसीज मार्केट की बात करें, तो जो कस्टमर की तरफ से डिमांड ट्रेंड है वो किस तरीके का नजर आ रहा है? ऑर्डर बुक हमारी 88 बिलियन है। इसमें नॉन ऑटोमोटिव करीब 2.7 बिलियन है, एंड इस नॉन ऑटोमोटिव में एरोस्पेस करीब करीब 1.3 बिलियन है। बाकी 1.4 बिलियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस हेल्थ एंड मेडिकल प्लस आईटी सर्विसेज, ये सब मिला के हैं। अगर आप देखिए ये ऑर्डर बुक मोटा मोटी 5 साल 5-6 साल के आसपास का एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। एंड ये अभी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है ऑटोमोटिव की, जो कि स्लाइटली म्यूटेड है, उसको ऑलरेडी कंसिडर करके बनाया गया है। उसके बावजूद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एट 88 बिलियन। तो ये आपको एक तरीके से दर्शाता है कि किस तरह से बिजनेस की स्ट्रेंथ बढ़ी है, किस तरह से हमारी लिंकेजेस विद द कस्टमर के कारण हमने और बहुत सारे ऑर्डर्स जीत पाए हैं। जी और जैसे पंकज बता रहे थे, हमने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया है, जिसके लिए बोर्ड ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। राइट। तो उन सब से कस्टमर ने भी हमें बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं जी ग्लोबली, जी और ये सब दर्शाता है कि हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत डेफिनेटली। स्ट्रांग है। तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे काफी अच्छा खासा कंपनी की तरफ से देखने को मिला है, और साथ में इस टाइम पे ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो वो भी हमें एक पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मार्जिन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्रेशन आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी इस टाइम पे क्या स्टेप्स ऐसे ले रही है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, प्राइसिंग पावर को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सके? कुणाल जी, कमिंग बैक टू अगेन। देखिए इस क्वार्टर में अगर आप हमारे डिविजनल लेवल पे देखें तो एक डिवीजन विच इज़ हमारी पॉलीमर डिवीजन, उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन आई है। बाकी सब डिवीजन इधर स्टेबल है या ग्रोइंग कर रहे हैं। इसमें 2-3 कारण थे। एक तो यूरोपियन प्रोडक्शन इस क्वार्टर में काफ़ी डाउन था, जिसकी की सार मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉलीमर बिजनेस यूरोप से है। तो उसमें करीब करीब 9% की डिक्लाइन थी यूरोपियन प्रोडक्शन लेवल्स पे, जिसके कारण से रेवेन्यू और रैंप अप उतना नहीं हो पाया, इसलिए आप थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा थी। अगर आप देखें अप्रैल में हमने अनाउंसमेंट भी दिया है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान पे है, जिससे कि हम करीब करीब 50 मिलियन यूरो की कॉस्ट हम निकाल पाएंगे अगले 1-2 साल में। सो ये प्रोडक्शन लेवल्स देखते हुए हमने ये एफर्ट लिया है कि इसको हम प्रोएक्टिवली मैनेज कर पाए। उसके अलावा ऑब्वियसली कस्टमर से ये तो जो हुआ क्वार्टर में उसका सारा हिट्स हम ले लेते हैं, उसके बाद हम कस्टमर से वर्क करेंगे कि इसका हम क्या उपाय आप कर सके, आप कैसे हमारे पेन को भी स्प्रेड कर सके। तो अगर आप पूरे साल को देखें तो जितना अभी विजिबिलिटी है उससे तो हमें यही लगता है कि अगले साल भी हम पिछले साल से बेटर कर पाएंगे।
सो इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए बताना कि प्लस माइनस क्या है। इसलिए सालों साल देखें तो हमारा एंडेवर यही है कि हर साल हम इम्प्रूव करते रहें, एंड वही हम दर्शाए हैं पिछले 5 साल में भी। तो अगले साल भी एटलीस्ट हमें यही लग रहा है कि हमें पिछले साल से बेटर करना चाहिए। जी, तो डेफिनेटली आगे की ट्रेजेक्ट्री हमें थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच। तो चलिए, वक्त हो गया है अगेन एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ खिलाड़ी नंबर 1 पे। हेलो एंड वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 पे। तो चलिए अब डायरेक्टली जंप करते हैं अब तक की रिपोर्ट कार्ड में, देखते हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस अब तक हमें देखने को मिला है प्रदीप जी का, अमोल जी का और साथ में गौरव जी का। इस टाइम पे सबसे अव्वल नंबर पर बने हुए हैं अमोल जी 3.72% के रिटर्न्स के साथ। उसके बाद जो नंबर है वो है प्रदीप जी का -0.24%, और साथ में इसके अलावा अगर गौरव जी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो -1.32% की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है गिरावट। तो ये था अब तक का रिटर्न कार्ड खिलाड़ी नंबर 1 में। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। इसके बाद मनीषा जी आपके साथ जुड़ने वाली है कमोडिटी की खास पेशकश के साथ। आप तीनों का इस शो में धन्यवाद।